लहसुन यानी गार्लिक हमारे ब्लड सर्कुलेशन को या क्रॉनिक बीमारियों को किस तरह से ठीक करता है, आज इस पर बात करेंगे। लहसुन यानी गार्लिक को बहुत सालों से एक सुपर फूड की तरह माना जाता है। उसको ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट्स या सर्कुलेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड पेशेंट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड पेशेंट ज़्यादातर इसको लेते हैं। आज बात करेंगे ये किस तरह से उनको बेनिफिट पहुंचा सकता है और क्यों ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स को इसे लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उस पर भी बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले लहसुन का इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि वो ब्लड थिनर का काम करता है, खून को पतला करता है। लेकिन इसमें ये कैच ये है कि लहसुन का जो ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल नहीं है कि वो कितना ब्लड को पतला करता है। कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं आता है। यदि कोई व्यक्ति कोई ब्लड थिनर नहीं ले रहा है तो वो इसको ट्राई करके देख सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति ऑलरेडी ब्लड थिनर पे तो एक्स्ट्रा इसको लेने से खून ज़्यादा पतला हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और प्लस इसके डोज को टाइट्रेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी व्यक्ति में खून ज़्यादा पतला कर सकता है, किसी में कम। मेडिसिन के मामले में हम डोज को टाइट्रेट करना ज़्यादा ईजी है, पर पेड़ के एक्सट्रैक्ट्स या पौधों में इसको करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि किस पेड़ में कॉन्सेंट्रेशन ब्लड थिनर प्रॉपर्टी का कितना ज़्यादा या कितना कम होगा उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सेम फूड स्टफ में भी अलग अलग जगह से आप अगर उसको परचेज करते हो तो उसमें टेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग खेतों में जो बीज डाले जाते हैं कोई भी पर्टिकुलर पौधे को उगाने के लिए, उसमें सिग्निफिकेंट वेरिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट्स में सब कुछ स्टैंडर्डाइज होता है, वैसा नहीं होता। केमिकल फैक्ट्री में आप चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, प्लांट के मामले में इतना सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो इस चक्कर में कई बार इसकी ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत कम या बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी कर सकती है, जो कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इसी तरह से ये खून को पतला भी करता है और साथ में आपकी सर्कुलेशन फ्लो को भी इम्प्रूव करता है। यानी जो आपकी नलियों का जो ब्लड फ्लो है वो भी काफ़ी इंप्रूव करता है, नलियों को एक तरह से डायलेट करता है, जिससे आपके पूरे शरीर की कोशिकाओं में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। ये डेफिनेटली एक बेनिफिट है जिसके लिए ज़्यादातर लोग ले सकते हैं इसको। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हार्ट के ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम है, तो सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, नुकसान नहीं है। कुछ हद तक ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। यदि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद करेगा। तो इस मामले में भी ये थोड़ा सा यूज़फुल है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर रिलेटेड हार्ट डैमेज का प्रॉब्लम है तो उसके केसेस में भी इसको आप ले सकते हैं। पर ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है और अपने आप में ये पूरी तरह रिलायबल नहीं है। इसीलिए दवाओं के साथ में इसको लेने से पहले भी आपको थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। दवाओं के बदले भी अगर आप इसको ले रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कितना ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, एक्चुअल में पूरी तरह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या कभी बहुत ज़्यादा या कभी बहुत कम हो रहा है, ये सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए भी इससे ले रहे हो तो भी इसका कितना एग्जैक्ट बेनिफिट होगा, इसमें भी वही लॉजिक लगेगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में उसमें वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई जांच नहीं आती। तो कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा हो सकता है। दवाइयों में कंपैरेटिवली चीज़ों को कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी है, नेचुरल प्रोडक्ट्स में इसको कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक होने का चांस, लकवा होने का चांस या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस नलियों में मौजूद इन्फ्लेमेटरी तत्व या सूजन करने वाले तत्वों पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सूजन होगा उतना हार्ट अटैक या लकवा आने का चांस बढ़ेगा, जितना सूजन कम होगा उतना नहीं होगा। तो कंपेरेटिवली अगर आप लहसुन को लेते हैं तो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है, जिससे जॉइंट्स में होने वाली सूजन, नलियों में होने वाली सूजन, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में होने वाली सूजन कम करने में मदद मिलती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में मददगार है। इसी तरह से इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, जो कि बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को बिगाड़ती है, कैंसर होने का चांस बढ़ाती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने का चांस बढ़ाती है। बॉडी में मौजूद कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि बेसिकली चार्ज सेल्स होते हैं, जो अलग अलग जगह पे जाके सेल्स को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उनको भी ये कुछ हद तक इम्प्रोवाइज़ करते हैं, उनको हटाने में, मारने में मदद करती है, एक तरह से न्यूट्रलाइज करने में मदद करती है। इसीलिए अगर किसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो उसको कम किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए भी कोई क्लियर टेस्ट नहीं आता कि किस व्यक्ति में कितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। यदि इस तरह के नेचुरल एंटीऑक्सीडेटिव चीज़ों को आप लेते हो तो ये आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कम कर सकती है और आपकी उम्र बढ़ने की प्रोसेस, कैंसर होने के प्रोसेस और अलग अलग तरह के जॉइंट्स और हार्ट अटैक्स वगैरह के होने के प्रोसेस में कुछ फ़ायदा दे सकता है। ये सारी ही चीज़ों में लेकिन फिर वही इशू आता है कि एग्जैक्टली कितना फ़ायदा हो रहा है।
वो आप मॉनिटर नहीं कर सकते, कोई टेस्ट नहीं आता है। अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी तो इन्फ्लेमेशन को कितना कम किया, क्या उसके साथ कोई और दवा की ज़रूरत थी या नहीं थी, वो प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। वहीं एंटीऑक्सीडेटिव पदार्थ की भी अगर हम बात करें तो वो भी कितना इफेक्टिव है और सारे फ्री रेडिकल्स खत्म हो गए या नहीं हुए, ये प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स में ये थोड़ा लिमिटेशन हमेशा रहता है कि फ़ायदा करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितना फ़ायदा करेगा और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में ज़्यादा करेगा या कम करेगा, उसको प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। थोड़ा बहुत ये लिमिटेशन दवाइयों के साथ भी रहती है, पर हाँ, दवाइयों के मामले में आप डोजेस को कम ज़्यादा इजीली एडजस्ट कर सकते हो। नेचुरल प्रोडक्ट्स में इसे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खासकर इसलिए क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट में कई तत्व होते हैं। अब इसमें खून पतला करने वाला तत्व भी है, ब्लड प्रेशर कम करने वाला तत्व भी है, इन्फ्लेमेशन कम करने वाला तत्व भी है, एंटीऑक्सीडेंट वाला तत्व भी है। अब आपको क्या ज़्यादा चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना नहीं मिल पाएगा इसमें ऑप्शन। मान लीजिए आपको ब्लड तो पतला हो गया लेकिन आपको ब्लड प्रेशर और कम करना है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर भी कम हो गया लेकिन आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए, तो आप एक चीज़ को बड़ा घटा नहीं सकते। जबकि दवाओं में हर चीज़ की अलग दवा आती है, तो आप ये पर्टिकुलर दवा के डोज को बढ़ाना है, ये पर्टिकुलर दवा के डोज को कम करना है, वो आप मैनेज कर सकते हो। नेचुरल प्रोडक्ट्स में ये नहीं आता, ये होल पैकेज डील होता है कि आपको सारे ही कुछ लेना पड़ता है। उसमें कुछ चीज़ फ़ायदा भी कर सकती है, कुछ चीज़ नुकसान भी कर सकती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंस का बेनिफिट ये है कि बॉडी में मौजूद कीटाणुओं को ये कई बार मारता है। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो है बॉडी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स करते हैं, इन्फेक्शंस करते हैं, जिससे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, लकवा और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स बॉडी में मौजूद इस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। उन इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में डेफिनेटली ये लहसुन कुछ हद तक आपकी मदद करता है। हाँ, फिर भी मैं वो कहूँगा कि इसमें एंटीबायोटिक्स के बदले आप इसको नहीं ले सकते, जो कीटाणु को ज़्यादा स्ट्रांगली मारते हैं। एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट थोड़ा प्रिडिक्टेबल होता है। इसमें यह है कि आप बाकी चीज़ों के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, कुछ हद तक कीटाणु को मारने में मदद कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना करेगा वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो बेसिकली हमारे सर्कुलेशन को या हमारे बॉडी के नेचुरल सिस्टम्स को कुछ हद तक ये बेनिफिट जरूर करता है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं ओवरऑल जो सर्कुलेशन के लिए, हार्ट अटैक, लकवे का या अलग अलग तरह की कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के होने के चांसेस को कुछ हद तक कम करता है। इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं। यदि हम इसको नेचुरली डेली लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स या बीमारियों से आपको कुछ हद तक ये बचाएगा, लेकिन थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स है, इसलिए पूरी तरह रिलायबल आप इसको नहीं मान सकते। ये इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को आप ले ज़रूर, लेकिन यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉट लिटरली कि मतलब नमक के साथ खाना वैसा नहीं है, पर लेकिन हाँ, थोड़ा सोच विचार करके इनको लीजिए। ये कितना फ़ायदा करेंगे, कितना नुकसान करेंगे, एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। आप इसको ले सकते हैं, पर सिर्फ इसी पर ट्रस्ट करें और हमेशा इसी का ही प्रयोग करते रहे, बाकी सब चीज़ों को बंद कर दें। ये गलती कभी ना करें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।